ओलिवर जब अपनी मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ता है तो उसकी ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब तक वह अपनी सारी ताकत सिर्फ इसीलिए रोक कर रख रहा था ताकि उसकी मसल्स बाहर न उभर आएं। अगर वह जरा भी ढीला पड़ जाए तो उसकी स्किन मसल्स के प्रेशर से फट सकती है और वहां मौजूद सारे कैदी कुचलकर मर सकते हैं। यहाँ तक कि पूरी जेल भी तबाह हो सकती है। हनायमा उसकी इन बातों पर यकीन नहीं करता। उसे यह नहीं पता कि ओलिवर हर दिन 10,000 से ज्यादा कैलोरी खाता है, जो कि 500 चावल के बॉल्स के बराबर है। फिर भी उसके शरीर में फैट प्रतिशत 5 से भी कम है। अपनी मसल्स को लगातार कंट्रोल में रखने के लिए ओलिवर एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं होता। कभी ओलिवर ने सिर्फ एक पंच में कैवा को नॉकआउट कर दिया था, जिससे यह साबित हो गया कि वही जेल का असली राजा है। लेकिन बेकी इस टाइटल को स्वीकार नहीं करता। जवाब में ओलिवर उसे एक बैकहैंड मारता है, जिससे वह कमरे के दूसरी ओर जा गिरता है। यह झटका इतना जबरदस्त था कि बेकी को अपने पिता युजिरो हाना की याद आ जाती है। बेकी तुरंत उठकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब ओलिवर माफी मांग लेता है। असल में ओलिवर ने ये ताकतवर मसल्स किसी से लड़ने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि अपनी प्रेमिका मरिया बलेंट को उठाने के लिए बनाई थी। ओलिवर खुद को दोष देता है कि वह मरिया को बचा नहीं पाया। हर मुलाकात में मरिया उसे कोसती है और खुद को एक बोझ समझती है। फिर भी ओलिवर हर दिन उसे खुश करने की कोशिश करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वह मरिया को फिर से अपनी बाहों में उठा पाएगा। ओलिवर ने खुद को उसी मकसद के लिए ट्रेन किया और इसी बीच बेकी का ओलिवर से लड़ने का सपना अधूरा रह जाता है। अगले दिन जब गार्ड सेल की जांच करते हैं तो पता चलता है कि कैवा गायब है। कोई गवाह नहीं, बस एक चिट्ठी और एक नोट पड़ा होता है जिस पर उसका चेहरा छपा होता है। असल में लड़ाई से बचने के लिए कैवा पहले से खोदी गई एक सुरंग से भाग चुका था और अपने देश लौट गया। जब उसके साथी यह सुनते हैं कि वह ओलिवर से हार गया तो वे तुरंत बात को बदल देते हैं और वापस अपने शांत द्वीप लौट जाते हैं।